Hello kids, today I am going to teach you moral value, heart and mind. Okay, first chapter thank you God. और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए. Let's start. God is the creator of everything. God has made the sun, the moon, the stars, and our earth. He has made the rain, the rivers, and the mountains. He has also made the human beings, the plant and animals. God has given us life. He has given us air to breathe, food to eat, and many more things. We should thank गॉड फॉर ऑल दीज लवली थिंग्स. गॉड जो है सारी चीज़ों के क्रिएटर हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने ही बनाया है जो दुनिया में है. गॉड ने सन बनाया, मून बनाया, स्टार्स, और हमारी जो धरती है ना वो भी गॉड ने बनाई. रेन बनाया है, जो बारिश होती है ना वो रेन भगवान ने बनाया. नदियाँ भगवान ने बनाई, माउंटेन भी भगवान ने बनाए हैं. और जितने भी इंसान हैं, इंसानों को भगवान ने बनाया, प्लांट्स को भगवान ने बनाया, एनिमल्स को भी भगवान ने बनाया. गॉड हैज़ गिवन अस लाइफ. गॉड ने तो हमारा जीवन ही दिया है और उन्होंने हमें हवा भी दी है सांस लेने के लिए, खाने के लिए फूड दिया है, और बहुत सारी चीज़ें भगवान ने दी हैं. तो हमें भगवान को थैंक यू करना चाहिए ना इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, है ना. ओके, टर्न योर पेज. सिंग अलाउड द फॉलोइंग पोएम. ये जो पोएम है ना इसको आपको बोलना है. थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट. थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट. थैंक यू गॉड फॉर आवर डेली ब्रेड. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. मे गॉड ब्लेस मी. मे गॉड ब्लेस ऑल. Children, family is one of the best gifts of God. You should be thankful to God for your lovely parents, brothers and sister. God ने एक अच्छी सबसे बेस्ट गिफ्ट जो हमने दिया है ना वो हमारी फैमिली है. तो हमें अपने पेरेंट्स के लिए उनको थैंकफुल करना चाहिए. और जो ब्रदर और सिस्टर भी तो दिए हैं भगवान ने हमें, तो उसके लिए भी भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए. कितनी सारी अच्छी चीज़ें भगवान ने हमको दी हैं. अगर ब्रदर सिस्टर मम्मा पापा नहीं होते तो हम लोग कहाँ रहते, किसके साथ रहते, कौन हमको प्यार करता, है ना. सो थैंक टू गॉड. यू कैन थैंक गॉड बाय प्रेइंग टू गॉड. अब हम गॉड को कैसे थैंक कर सकते हैं, उनकी प्रे करके. ओके, यू शुड प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. हमें गॉड को सुबह और रात को दोनों समय प्रे करनी चाहिए. ओके, गॉड की प्रे करनी चाहिए रात को और मॉर्निंग में. सुबह उठते हैं ना तो दादी तो आपकी गॉड की प्रे करती होंगी, आपको भी करना चाहिए. और रात को जब हम सोते हैं तो भी गॉड की प्रे करके सोना चाहिए. इन द मॉर्निंग यू शुड थैंक गॉड फॉर द न्यू डे दैट ही हैज़ गिवन यू. यू शुड आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग्स फॉर द डे. In the morning, you should thank God for the new day that He has given you. मॉर्निंग में सुबह सुबह हमें गॉड को थैंक करना चाहिए जो उन्होंने हमें नया दिन दिया है. यू शुड आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग फॉर द डे. और उनका पूरे दिन के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए. बिफोर स्लीपिंग एट नाइट यू शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट ही गेव यू ड्यूरिंग द डे. और सोने से पहले रात में हमें गॉड को उन सारी अच्छी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमें पूरे दिन में दिया है. While praying to God, you should close your eyes and speak in your own words. जब हम प्रे करते हैं उस समय हमें अपनी आइज़ को क्लोज कर लेना चाहिए और अपने शब्दों में गॉड को थैंक बोलना चाहिए. यू फील शुड कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन गॉड. हमें अपने अंदर अपने आत्मा में उनको फील करना चाहिए, मीन्स अपने दिल में भगवान को फील करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम भगवान पे
ध्यान लगा सकें। नेक्स्ट, पॉन्डर एंड प्रैक्टिस। गॉड हैज़ क्रिएट सो मैनी थिंग्स। इसमें हमें सोचना है और प्रैक्टिस करनी है। ही हैज़ गिवन अस पेरेंट्स, हाउ केयरिंग एंड लविंग गॉड इज। Develop a habit of thanking God for His lovely blessings so as to thank God. Pray to God. You should also learn to say thanks for the favors you receive from others. You should thank your mom for the tasty food that he cooks for you. You should thank your dad for the gifts and toys he brings for you. गॉड ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं कि नहीं। जो भी आपके पास चीज़ें हैं सब गॉड ने बनाई हैं, जैसे मम्मा पापा पैर और दादी दादा और भैया दीदी छोटे भाई बहन सब भगवान ने ही हमको दिया है ना, तो उनको हमें थैंक करना चाहिए और उनको बहुत प्यार करना चाहिए। देखा भगवान क्यों भेजे हैं इन लोगों को, आपको पता है भगवान ने पेरेंट्स क्यों बनाए? क्योंकि भगवान हमारी चिंता करते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं होते तो हमारी केयर कौन करता, है ना। तो इसीलिए भगवान ने पेरेंट्स बनाए हैं, मम्मी पापा को बनाया है, तभी तो मम्मी पापा इतनी केयर करते हैं हम लोग की। तो इसके लिए तो भगवान को थैंक करना पड़ेगा। और आप जानते हैं मम्मा क्या बना, मम्मा तो आपके लिए टेस्टी फूड बनाती हैं, और पापा पापा आपके लिए गिफ्ट और टॉयज लाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थैंक तो करना ही पड़ेगा ना गॉड को। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज। सो योर सी, राइट yes for the correct statement or write no for the wrong statement. God is the creator of everything. Is it correct? Yes. तो yes तो लिखना ही होगा ना। You should thank God. आपको गॉड को थैंक बोलना चाहिए। Yes. क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं बना के, जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं। यू शुड नॉट प्रे टू गॉड। आपको गॉड की प्रे नहीं करनी चाहिए। मैम ने यही सिखाया है क्या? अरे करनी चाहिए। तो ये इसने ये गलत लाइन है ना, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। वाइल प्रेइंग टू गॉड यू शुड क्लोज योर आइज। जब हम गॉड की प्रे करते हैं तो हमें अपनी आइज क्लोज करनी चाहिए। यस। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स। पिक्चर देखनी है और उसकी थिंग्स लिखनी है। ये तो आपको पता है किसकी पिक्चर है, मून, और ये फ्लावर, दिस काउ, मोबाइल। ओके, अब ये सारी पिक्चर्स आप देखेंगे और इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, डू इट योर सेल्फ। इसको अपने आप करना है, कुछ तो करके दिखाओ मैम को। मैम ने चैप्टर पढ़ाया तो ये आप अपने आप करेंगे। इसमें क्या करना है, इसको यहाँ पे आफ्टर टीचिंग व्हेन द टीचर मूव्स आउट ऑफ द क्लासरूम व्हाट डू चिल्ड्रन से, यहाँ पे उसका आंसर राइट करना है। राइट 3 थिंग्स फॉर विच यू आर थैंकफुल टू गॉड। 3 थिंग्स लिखना है जिसके लिए आप गॉड को थैंक बोलेंगे। और कलर द फॉलोइंग, और इसको कलर करना है। नेक्स्ट, रिसाइट द पोयम। ये पोयम आपको पढ़नी है। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। देन बाय।